दोस्तों 12 जून को होम अफेयर्स के मिनिस्टर क्लेयर ओ'नील ने एक अनाउंसमेंट की थी कि भाई अब जो है यहाँ पर एक नई पॉलिसी इंप्लीमेंट होने जा रही है। 1 जुलाई से आप स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट नहीं कर सकते, विजिटर वीज़ा को स्विच नहीं कर सकते कैटेगरी। तो इसके बारे में दोस्तों और डिटेल्स मैं आपको देता हूँ कि क्या होता था बेसिकली पहले। तो जानते हैं कि मतलब है वीज़ा हॉपिंग भी क्या होती है और किस तरह लोग वहाँ पे जाके कन्वर्ट करते हैं, विजिट टू वर्क, विजिट टू स्टूडेंट, जो भी इसके अंदर पॉलिसी मैं आपको पूरी बताता हूँ। दोस्तों जिससे हम वीज़ा हॉपिंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वीज़ा हॉपिंग या वीज़ा स्विचिंग इसको बोला जाता है बेसिकली वीज़े को कन्वर्ट करना। अगर आप किसी भी देश में जाते हैं तो वहाँ पर विजिटर से स्टूडेंट वीज़ा या वर्क परमिट में कन्वर्ट करने के लिए कोई ऑप्शंस होते हैं जो कि डायरेक्टली आपका वीज़ा जो है एक्सटेंड करवा देते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि आप आए तो विजिटर वीज़ा पे थे, यहाँ पर घूमने का वीज़ा लेके आए थे, लेकिन किसी भी कंट्री में उसके बाद में आपको मन हुआ कि वहाँ पर मैं लॉन्ग स्टे करूँ और अपनी फैमिली को सेटल करूँ, आपको सिस्टम वहाँ पे अच्छा लगा, तो इसका दूसरा सिस्टम ये होता है कि आप विजिट टू वर्क या विजिट टू स्टूडेंट में वीज़े को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हर कंट्री की अलग अलग पॉलिसी होती है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अब हम बात कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ये पॉलिसी थी पहले कि जब कोई भी बंदा वहाँ पे विजिट वीज़े पे जाता था, यानी टूरिस्ट वीज़ा, घूमने का वीज़ा लेके जाता था, तो उधर जाने के बाद में वो अपना कोई वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर लैंग्वेज कोर्स लेने के बाद उधर अपने वीज़े को स्टूडेंट वीज़े में कन्वर्ट कर लेते। उनको फ़ायदा ये होता था दोस्तों कि अब जैसे उन्होंने अपने टूरिस्ट वीज़े को कन्वर्ट कर लिया स्टूडेंट वीज़ा के अंदर, तो वहाँ पर जाने के बाद में वो ये सोचते थे चलो ठीक है, अब हमें 20 घंटे तो काम करने के लिए मिलेगा इसके अंदर, क्योंकि 20 घंटे की एक अलाउंस होती है कि जिसके अंदर आप स्टूडेंट वीज़ा में काम कर सकते हैं। तो वो क्या करते थे, वहाँ पर अपनी आईडी बना के उबर या फिर कोई ना कोई ऐसा छोटा मोटा पार्ट टाइम जॉब करने लग जाते थे, जिसमें कोई डिलीवरी का काम हो गया या फिर टैक्सी चलानी हो गई, तो जिसके अंदर पैसे ठीक ठाक बन जाते थे। लेकिन अब क्या है, अब ये पॉलिसीज़ इतनी स्ट्रिक्ट इसलिए हो रही हैं, जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पे भी रील डाली थी और पीछे भी मैंने एक वीडियो डाली थी कि ये सब कुछ हो रहा है हम ही लोगों की वजह से, क्योंकि इमिग्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतने ज़्यादा एशियन कंट्रीज़ से या फिर अब मैं बोलूँ अफ्रीकन कंट्रीज़ से, पर्टिकुलर मैं एक जगह को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड ही कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके परेशान है। क्योंकि अफ्रीकन्स हो गए, एशियंस हो गए, साउथ ईस्ट एशियंस हो गए, या जितने भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर रोज़गार नहीं है या फिर जहाँ पर कोई ना कोई दिक्कत है, तो वहाँ पे जो है, जो कंट्रीज़ के जो वहाँ पे सिटीजन्स होते हैं वो सोचते हैं कि हम किसी दूसरी कंट्री में मूव हों और वहाँ पे होने के बाद अपना कोई बेटर फ्यूचर बनाएं। तो यही रीज़न है कि बहुत सारी जो इमिग्रेशन इसलिए कट डाउन हो रही है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के अंदर या अच्छी कंट्रीज़ के अंदर, यूरोप में भी क्या होता है कि अभी मैं यहाँ पे भी हूँ तो यहाँ पे घर मिलने में बड़ी दिक्कत होती है। घर आपको खाली नहीं मिलेंगे, यहाँ पे रहने के लिए कमरे नहीं मिलेंगे, और जिसके अंदर आपको फैमिली को रखना होता है। अकेला बंदा तो कहीं पे भी रह लेता है। तो इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर इसी को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और इमिग्रेशन कट डाउन हो रही है 0 नंबर तक, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी इमिग्रेंट पक्का ना हो पाए, या फिर जो आ गए हैं वो तो ठीक है, अब जो आने वाले बंदे हैं ठीक है, उनको किसी तरह से रोका जाए, सख्ताई इतनी की जाए कि वो उसके आने में उनको कोई दिक्कत हो और उनके स्ट्रिक्टनेस जो है ज़्यादा। वैसे ही दोस्तों होम अफेयर्स के मिनिस्टर क्लेयर ओ'नील ने भी 12 जून को यही ऐलान किया था कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी अगर बंदा आ रहा है, कोई भी बच्चा यहाँ पे आ रहा है, तो वो एक जेन्युइन स्टडी इंटेंशन लेके आए। ये ना हो कि वो यहाँ पर इस चीज़ को लेके आए कि मुझे यहाँ पर पक्का होना है और एक PR का पाथ उसके लिए बन जाए। तो वो यही चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी आए तो वो पढ़ने के लिए बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री या कोई भी अपना कोई कोर्स करने के लिए आना चाहता है तो वो पढ़े और पढ़ने के बाद में वापस जो है घर जाए। क्योंकि ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि यहाँ पर आप स्टूडेंट वीज़े पे आ जाओ और उसके बाद आने के बाद में आप जो है सीधा PR ही लो, तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं होता। पहले ऐसा हुआ करता था एक टाइम पे कि बंदे पढ़ते थे, पढ़ने के बाद में इंडिया जाते थे। इंडिया के अंदर उनको लगता था कि ये पढ़ाई की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जैसे कि आने वाले टाइम में आपने देखा है कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहा है आज के टाइम में, लेकिन फिर भी मेरे को मालूम नहीं ऐसा क्यों रीज़न है कि इंडिया में लोग रहना नहीं चाहते हैं। मैं सोचता हूँ कि उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ आप मेरे आसपास देख रहे हैं, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिया में शायद नहीं मिल सकती, जो लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे मिस करते हैं। इसलिए ये भी एक रीज़न हो सकता है। अब देखो वहाँ पे स्टार्टअप्स भी शुरू हो रहे हैं, बिज़नेस भी बन रहे हैं इंडिया के अंदर, लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, फिर भी लेकिन लोग वहाँ पे रहने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए नहीं होते बहुत सारे लोग रहने के लिए तैयार, क्योंकि उनको पता है कि ये जो लाइफ स्टैंडर्ड है यहाँ पे उनको जो मिल रहा है बाहर, वो इंडिया जाएंगे तो शायद उनको नहीं मिलेगा। इसलिए वो वहाँ पर बाहर की कंट्रीज़ में, चाहे बीट कनाडा या कोई भी बड़ी कंट्री हो, वहाँ पर मॉर्गेजेस में फंसे हुए हैं, इंटरेस्ट रेट्स पे करने के लिए तैयार हैं, कोई भी मतलब जो है लोन की पेमेंट्स कर रहे हैं। तो लेकिन फिर भी वो ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से इंडिया जाके अपना फिर से फ्यूचर सेटल किया जाए। कमेंट बॉक्स में नीचे जाके ये जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे अपडेट्स के लिए या फिर किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एक मेरे लिए, और शेयर कर देना यार, ठीक है, ताकि किसी भाई के वीडियो बहुत काम आ सके, उसको अपडेट मिल सके। 1 जुलाई से ऑस्ट्रेलिया के अंदर विजिटर टू स्टूडेंट वीज़ा बंद हो चुका है, कन्वर्ट नहीं कर पाओगे वीज़े को। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो
नीचे आपको आईडी मिल जाएगी, ठीक है। मैं नीचे भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको, ठीक है। नीचे आप जाके जो है इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है मेरा सर्च करेंगे, प्राइवेट अकाउंट होगा, फॉलो रिक्वेस्ट भेजेंगे, मैं उसको एक्सेप्ट। और किसी मेरे भाई को अगर इमिग्रेशन के रिलेटेड स्पेसिफिक कोई सर्विस चाहिए, वर्क परमिट या फिर कंसल्टेशन चाहिए, तो नीचे मैंने लिंक दे रखा है, तो भाइयों जाके आप ना अपॉइंटमेंट बुक कर लेना। बुक करने के बाद में ही मैं आपसे कांटेक्ट करता हूं। मिलता हूं आपसे फिर किसी एक और इन्फॉर्मेटिव और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।